दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि गोकुलधाम सोसाइटी का असली धुरंधर कौन है, तो आप में से बहुत सारे लोग तारक मेहता का, कोई कोई चंपकलाल का, कोई कोई भिड़े का नाम लेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि गोकुलधाम सोसाइटी का असली धुरंधर है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर जेठालाल कैसे बना गोकुलधाम सोसाइटी का धुरंधर। पूरी तरीके से 5 पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है मगर खास होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि 5वां पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और शॉकिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है हर क्राइसिस का सेंटर जेठालाल। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, हमेशा जेठालाल ही सेंटर पॉइंट होता है। जेठालाल को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसी वजह से जेठालाल किसी भी मुश्किल में पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस में जेठालाल ही होते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सेंटर में जेठालाल ही होता है। जेठालाल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पूरी शो में। इसीलिए मेरा पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हर मुश्किल का, हर पॉइंट का सबसे बड़ा हाईलाइट जेठालाल ही है। दोस्तों, मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो इसी वजह से जेठालाल की प्रॉब्लम, मुसीबत को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जेठालाल को ही मिलती है। दोस्तों, क्या आप सहमत हैं दोस्तों? तो ये था मेरा पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो मेरा हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, हर मुसीबत में भी हिम्मत। हमने कई बार देखा है जेठालाल जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ निकालते हैं। मुसीबत में भी वो हार नहीं मानते हैं और हिम्मत रखते हैं। यही क्वालिटी सबको जेठालाल के पसंद आता है। जेठालाल की कुंडली ही कुछ अलग है। अगर वो सही कुछ करने जाता तो उसका साथ गलत ही हो जाता है। और प्रॉब्लम्स तो ऐसे है जेठालाल की ज़िंदगी में कि क्या बताओ, हर दिन आए दिन आते ही रहते प्रॉब्लम्स। मगर इन प्रॉब्लम के बीचों बीच भी जेठालाल कभी हिम्मत नहीं हारता है। इसीलिए सारे प्रॉब्लम का मुकाबला जेठालाल डट के करता है और उनका फायर ब्रिगेड मेहता साहब भी इनका हेल्प करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेहता साहब डट कर जेठालाल के साथ खड़े रहते हैं दोस्तों। और इसी वजह से जेठालाल कोई भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं मगर उस प्रॉब्लम से निकल आते हैं और जेठालाल हिम्मत नहीं हारते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है जेठालाल के अंदर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताइए, क्या जेठालाल हिम्मतवार है? इसीलिए मैंने कहा कि जेठालाल है गोकुलधाम सोसाइटी का असली धुरंधर, जिसे साबित भी हो जाता। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। और अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, दोस्ती की असली ताकत। हमने देखा है जेठालाल और मेहता साहब की दोस्ती। जब भी जेठालाल किसी मुसीबत में फंसता है, मेहता साहब जेठालाल की फायर ब्रिगेड बन के आ पहुँचते हैं। हर मुसीबत में हो, चाहे वो पर्सनल हो या फिर बिजनेस की कोई प्रॉब्लम हो, हमेशा जेठालाल की प्रॉब्लम सॉल्व करने पहुंच जाते हैं मेहता साहब। चाहे मेहता साहब ऑफिस में हो, चाहे किसी भी काम में, फिर भी मना नहीं करते हैं कभी भी जेठालाल को। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती की ताकत काफ़ी बड़ी होती है। जेठालाल की हर प्रॉब्लम में मेहता साहब डटकर उनके साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे अच्छी दोस्ती किसी की हो तो वो है मेहता साहब और जेठालाल का। यही होती है दोस्ती की ताकत। तो तीसरा पॉइंट मैंने इसीलिए रखा क्योंकि जेठालाल की तो ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम, मुसीबत आती ही रहती है, जहाँ पर मेहता साहब जेठालाल के साथ देते हैं और उन मुसीबत से जेठालाल को निकलने में काफ़ी मदद करते हैं मेहता साहब। इसे कहते हैं असली दोस्ती। असली दोस्ती यही होती है कि एक दोस्त अगर किसी मुसीबत में पड़े तो दूसरा दोस्त कभी उसका मदद करने से पीछे नहीं हटता है। इसे ही कहते हैं असली दोस्ती, जो कि मेहता साहब और जेठालाल की दोस्ती देख के हमें पता चलती, अंदाज़ा लगा लेते हैं हम दोस्तों के। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। फिलहाल अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको पता है दोस्तों, जेठालाल का एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप।
और जेठालाल काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक अच्छे व्यापारी है, हमेशा दिमाग से ही वह बिजनेस करते हैं। इसीलिए अपने बिजनेस में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेठालाल की, वो अच्छी तरीके से निभाते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कभी भी नहीं चूकते हैं। इसीलिए जेठालाल हमेशा कहते रहते हैं मैं कच्चे व्यापारी हूँ, यानी कि कच्चे व्यापारी हमेशा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। बहुत सारे लोग आप सोचेंगे कि जेठालाल की दुकान में तो भीड़ होती ही नहीं है, काफ़ी कम लोग आते हैं, मगर फिर भी जेठालाल के इतने पैसे कमाते हैं। तो ये था जेठालाल के रिटेल बिजनेस का प्लान। तो देखिए जेठालाल सिर्फ कस्टमर से इनकम नहीं करता है, वो रिटेल में बिजनेस करता है। कई होटल्स में, कई रेस्टोरेंट में जेठालाल के सामान पहुंचता है, तो ज़्यादातर सामान बेच के वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कर लेते हैं। इसीलिए जेठालाल की इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जेठालाल पूरी तरीके से निभाते हैं। कोई भी बिजनेस का प्रॉब्लम हो तो मेहता साहब से सलाह तो ज़रूर मांगते हैं, मगर जेठालाल की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। वो अकेले भी कभी कभी बिजनेस का प्रॉब्लम हैंडल कर लेते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि कच्चे व्यापारी का दिमाग हमेशा ही चलता है, गुजराती बिजनेसमैन का दिमाग हमेशा ही चलता है। इसीलिए अपने दिमाग के दौरान जेठालाल अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा ले जाता है। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट भी आशा करते हो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं मास्टर स्ट्रोक पॉइंट की, यानी कि पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट। मैंने वीडियो को शुरुआत में ही कहा था कि लास्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है, आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपका वीडियो लास्ट तक देखने का जो कारण है वो अब मैं बताने वाला, जल्द थाम के बैठिए। तो मेरा लास्ट पॉइंट यानी कि पांचवा पॉइंट है कॉमेडी के पीछे स्मार्ट थिंकिंग। लोग जेठालाल को सिर्फ कॉमेडी के लिए जानते हैं, मगर वो ये नहीं जानते हैं सिर्फ जेठालाल कॉमेडी नहीं करते, कॉमेडी के पीछे भी कुछ चलता है जेठालाल के माइंड में। जैसे कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जेठालाल को भाव, महत्व और इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर हमेशा कॉमेडी तो जेठालाल करता ही है, ये तो उनके रग रग में, मगर कॉमेडी के उभर कर भी पीछे भी कोई ना कोई बड़ा थिंक है जेठालाल के दोस्तों, जो आपको पता भी नहीं चला और मेकर्स ने आपको कई बार दिखाया भी नहीं दोस्तों। जेठालाल जो कैरेक्टर है ना, ये काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए हमने कई बार देखा है दोस्तों। ओके, तो जेठालाल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है गोकुलधाम सोसाइटी में दोस्तों, हमने कई बार ये नोटिस किया है। जैसे कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कॉमेडी तो जेठालाल करते हैं, मगर उसके पीछे भी बहुत सारी थिंकिंग है जो कि हमें दिखाया नहीं जाता है। तो आज के वीडियो में 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, आखिर क्यों है जेठालाल गोकुलधाम का धुरंधर। ओके, तो आपको क्या लगता है ये 5 पॉइंट में से आपको कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट में बताइए। तो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक, मेरी चैनल सुदीप मिश्री टीवी को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो में अपलोड करते रहो आप तक पहुंच जाए, आप देख सकते हो। ओके, और शेयर भी कीजिए, फैला दीजिए मेरी वीडियो। तो जेठालाल है गोकुलधाम सोसाइटी का धुरंधर, मैंने 5 पॉइंट में ये साबित कर दिया, और काफ़ी खास रोल प्ले करता है। जेठालाल का रोल जो है ना, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। अगर जेठालाल शो को छोड़ दिया तो शो भी बंद हो जाने वाला। तो आज के लिए वीडियो इतना, मैं ऐसी वीडियो लाता है, तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।